हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम इन्फोनेटिव सॉल्यूशंस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी 2014 में कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 10 से 11 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए जो कंपनी कॉर्पोरेट और जो एजुकेशनल सेक्टर्स होता है तो उनके लिए अगर हम बात करेंगे तो कस्टम लर्निंग जो सॉल्यूशंस होते हैं वो ये कंपनी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम बात करेंगे क्या ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है, तो जो भी यहाँ पे ई लर्निंग के रिगार्डिंग जो भी कंटेंट वगैरह होता है तो वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे जो क्लाउड बेस्ड यहाँ पे जो लर्निंग के जो सिस्टम्स वगैरह होते हैं तो वो भी ये कंपनी में यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। करेंटली अगर हम यहाँ पे कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 157 एम्प्लॉइज हम यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। तो कहने की देखा जाए तो अभी क्योंकि मेनली अगर हम देखेंगे जो आईटी कंपनीज के अंदर जो मेन कैपिटल होती है आपकी वो ह्यूमन कैपिटल ही होती है। वहाँ पे आपके लिए इतने ज़्यादा एसेट्स नहीं होते, वहाँ पे कहने की आपकी जो एम्प्लॉय कॉस्ट होती है वही मेजरली हमें यहाँ पे आईटी कंपनीज की कॉस्ट यहाँ पे नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी को और यहाँ पे नए कोर्सेज वगैरह बनाने और यहाँ पे कुछ लैपटॉप वगैरह कंपनी को बाय करना है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे 7.3 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी यूज करती हुई नजर आएगी। और बाकी अगर हम 5 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी में यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 18 करोड़ 63 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 20 करोड़ 95 लाख के लगभग होता हुआ नजर आया था। लेकिन अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर में यहाँ पे 18 करोड़ 8 लाख के लगभग यहाँ पे नजर आता है। और अभी 6 महीने में कंपनी ने लगभग 11 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने किया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग पूरे फाइनेंशियल ईयर में लगभग 22 करोड़ 23 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे ये कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 करोड़ 23 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 1 करोड़ 7 लाख के लगभग हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि भले कंपनी के रेवेन्यू के नंबर हमें बढ़ते हुए नजर आए थे, लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो आधे से भी कम हमें यहाँ पे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भले कंपनी के रेवेन्यू के नंबर गिरे थे, लेकिन जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थी वो हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई थी। और बाकी अगर हम 6 महीने में अगर हम देखेंगे तो पिछले साल जितना रेवेन्यू भी यहाँ पे कंपनी ने नहीं किया, लेकिन कंपनी यहाँ पे ये बता रही है कि पिछले साल के कंपेरिजन में उनका जो प्रॉफिट का नंबर है वो यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो यहाँ पे जो अभी करंटली जो 6 महीने के नंबर्स हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है, मुझे लगता है कि कहीं कि यहाँ पे जो कंपनी के नंबर्स है ये टोटली मुझे पर्टिकुलरली मैनिपुलेटेड यहाँ पे नजर आते हैं। तो पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो मेरे हिसाब से थोड़ा कॉशियस यहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे पिछले साल के कंपेरिजन में ऑलमोस्ट यहाँ पे 6-6.5 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे कम नजर आता है। और ऐसे सेम पीरियड पर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे डबल हो सकती है, तो इसका लॉजिक मेरे पास में बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 28 मार्च को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 3 अप्रैल को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 79 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1600 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगभग यहाँ पे 1,26,000 रुपये के लगभग यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 24 करोड़ 71 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 8-8.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएसई के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 7 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 7 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 8 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 93 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी ये साल जो कंपनी ने लगभग एकदम से 3 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट दिखाया है, तो उससे यहाँ पे जो भी पब्लिक होगी उनको ये लगेगा कि लगभग यहाँ पे पूरे साल में लगभग 6 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का हो सकता है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो 15-16 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मुझे पर्टिकुलरली ये लग रहा है कि यहाँ पे जैसे ये कंपनी की लिस्टिंग होगी तो वहाँ पे एकदम से जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे गायब होती हुई नजर आएगी। तो पॉइंट ऑफ से देखा जाए जो भी करंटली जो कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है उसको देखिए मेरे हिसाब से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर जो लोग यहाँ पे थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो उनके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर 5% का ऑन कैपिटल अगर आप रिस्क ले सकते हो तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम 24 करोड़ में से अगर हम बात करेंगे लगभग 12 करोड़ के जो शेयर है वो एंकर और क्यूआईबी के पास में यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगे, और बाकी के जो 12 करोड़ के शेयर वो यहाँ पे पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। तो पब्लिक के पास में जब इतना ज़्यादा शेयर नहीं जाएंगे तो वहाँ पे कहने की थोड़ा चांसेस रहेगा, क्योंकि अगर थोड़ी भी डिमांड अगर रहती है तो वहाँ पे कहने की ये कंपनी हमें ऊपर खुलती हुई नजर आएगी। तो इस पॉइंट से यहाँ पे इसे देखना चाहिए।
लेकिन अगर रही मेरी बात तो मुझे पर्टिकुलरली यहाँ पे कंपनी के अंदर कोई इंटरेस्टिंग यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछले साल का अगर हम देखेंगे लगभग 1.5 करोड़ के लगभग ये कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। अगर ये साल अगर मैं ये भी मान के चलता हूँ कि लगभग 2 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट अगर ऑर्गेनिक यानी कि जनरली ये कंपनी का हुआ होगा, तो उसके हिसाब से भी लगभग यहाँ पे 46-47 का पी रेशियो में यहाँ पे नजर आता है। तो फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे कोई सेंस यहाँ पे नहीं लग रहा है। मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे 100% आईपीओ के लिए अवॉइड करने वाला हूँ। लेकिन अगर आपको मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये कंपनी 5% से ज़्यादा नीचे नहीं खुलेगी, थोड़ा वेल मैनेज ये कंपनी रहेगी, तो वहाँ पे मेरे हिसाब से देखा जाए तो 5% का रिस्क अगर आप ले सकते हो तो मुझे लगता है कि वहाँ पे लिस्टिंग इन के पॉइंट से यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं कहता हूँ कि इन्फोनेटिव सॉल्यूशंस के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।